वेलकम बैक एवरीवन अगेन टू दिस चैनल द इलिटरेट 2.0। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका जो रीनीट 2026 है, इसका आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है जे.एंड.के स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके जो डिफरेंट क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, और क्या क्या फैक्टर हैं उन फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्यों मतलब इस बार कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाएगा 25 के साथ कंपैरिजन करेंगे। 24 23 की जो एनालिसिस है वो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो 2026 री नीट का जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर आपका जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके कि और डिफरेंट जो आपके टाइम वगैरह का और जो री नीट है उसका एनालिसिस करके, और जो एक्सपर्ट एनालिसिस जो हमारे पास ऑलरेडी जो 5-7 साल से हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर कट ऑफ वगैरह का काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करके आपका जो कट ऑफ है वो देखेंगे। और सबसे मेन चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है आपका 2026 के अंदर। जेके बोपी की जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके अंदर आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आपकी कितनी सीट्स कितनी रहेंगी और कोई सीट इंक्रीज़ होने के चांसेस वगैरह हैं जो भी, वो भी हम इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी 1000 ऑफ मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, जो काउंसलिंग के रिलेटेड हेल्प के लिए आपका। तो टेलीग्राम का जो आपका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पे, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए स्पेशल व्हाट्सएप पे भी आपकी हेल्प के लिए टेली ग्रुप वगैरह बना दें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम पे बता दें, वहाँ पे जो एडमिन है उसको बता दें, वो आपको रिप्लाई ज़रूर देगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। सो सीधा हम यहाँ पे देखते हैं आपका सबसे पहले आपके जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या रहने वाली है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी नीट के जो कट ऑफ को चेंज करेंगे, या फिर पहले हम फैक्टर्स ही देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी 25 के साथ, अगर हम 26 का जो री नीट है उसको अगर हम कंपेयर करें, तो कंपैरिजन में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास आ गया फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की अगर हम बात करें 25 के अंदर जो आपका है ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जेई मेन लेवल के क्वेश्चन थे। बट अगर हम 26 के अंदर देखें तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप के इनमें की ज़्यादा कैलकुलेशन थे और लेंथी क्वेश्चन थे थोड़े, और हैवी एप्लीकेशन लोड, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला वगैरह लगाने थे, तो ये थे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें 25 और 26 के कंपैरिजन को, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पेपर जो है आपका टाई मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही रहा है आपका पेपर। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री के अंदर आपका 25 के अंदर प्रेडिक्टेबल और मॉडरेट से पेपर था। ओवरऑल यहाँ पे आपका पेपर जो है मॉडरेट ही था। तो यहाँ पे देखें इस बार तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जितने भी हमें आज तक मिले हैं यहाँ पे जिन्होंने नीट 2026 दिया, तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत टफ पेपर था इस बार। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स असर्शन रीज़न आ गया आपके 2026 के अंदर, और मल्टी स्टेटमेंट थ्योरी टाइप के यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि 2026 के अंदर जो केमिस्ट्री है वो टफ़र था एज़ कम्पेयर टू 25। बट इन अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी यहाँ पे 25 के अंदर एनसीईआरटी से था, बट यहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल लाइंस थे और डायग्राम बेस्ड फॉर्मेट्स था, और हाईली स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्विक क्वेश्चंस थे। जैसे हम यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर ही लें, तो यहाँ पे अगर हम देखें 25 के अंदर पर क्वेश्चन को जो अगर हम टाइमिंग देखें तो कितना लगना चाहिए था, तो 25 के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा था वन बायो के क्वेश्चन के अंदर 1.2 to 1.3 मिनट्स पर क्वेश्चन टाइमिंग जो है वो चाहिए था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको इसको डिफ़िकल्टी लेवल 10/10 था। तो अगर इसकी हम रेटिंग करेंगे तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो था 8/10। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 40 से 45 सेकंड ही लग रहे थे आपको जो बायो का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब ऑलमोस्ट जो 2026 के अंदर जो आपका बायोलॉजी है वो आपका इजी था एज़ कम्पेयर टू 25। सो अगर हम देखें ओवरऑल पेपर, तो यहाँ पे आपका मॉडरेटली डिफ़िकल्ट था, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का था पेपर।
क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर जो हैं थोड़े टफ थे। बट अगर हम बायो की बात करें तो वो बहुत ईजी था। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन का ही पेपर था। जो और भी जो फैक्टर हैं यहाँ पे अगर हम देखें कि कट ऑफ के लिए कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बात कर लेते हैं। पेपर लेवल में कुछ थोड़ा ही डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर हम देखें तो बस केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, बाकी पेपर ठीक था। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2026 के अंदर जो रीनीट का कट ऑफ है उसके अंदर और क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है आपके 12 to 15 मिनट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो लेंथी क्वेश्चन थे वो आपको बायोलॉजी से वो आप सेव कर सकते थे। आपकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे देखें अगर हम एडिशनल 15 मिनट बफर भी दिया गया है इस बार। सो इसके अंदर भी स्टूडेंट्स को जो पिछली बार नहीं था, तो इसमें भी अच्छे से जो स्ट्रेस वगैरह है आराम से बच्चे बैठ वगैरह सकते थे। तो इसके लिए भी कैलकुलेशन वगैरह देख सकते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कट ऑफ को इम्पेक्ट करने में। सो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 2025 से अबोव ही जाएगा। तो वो कितना अबोव जाएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ये सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे जो पेपर के कट ऑफ के। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 के अंदर 2025 के अंदर जो टॉपर था नीट का, उसके यहाँ पे थे 686 मार्क्स। सो यहाँ पे एलन इसी बार क्लेम कर रहे हैं 2026 री नीट के अंदर। एलन ने अभी तक ही क्लेम कर दिया है कि उनके पास ऑलरेडी 16 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 700 प्लस मार्क्स हैं। ये एलन क्लेम कर रहा है अभी। सो अगर 16 स्टूडेंट्स के एलन में ही 700 प्लस मार्क्स हैं, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 स्टूडेंट्स के ओवरऑल AIQ के अंदर यहाँ पे 700 प्लस मार्क्स होंगे। सो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कितना यहाँ पे गैप आ रहा है। सो ये गैप भी एक बताता है कि जो कट ऑफ है वो 25 से अबोव ही जाएगा। और कितना जाएगा ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं जो आपका सीट मैट्रिक्स है JNK के अंदर वो क्या रहेगा। सो सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सीट मैट्रिक्स के अंदर आपकी टोटल जो सीट है JNK के अंदर, इसके अंदर भी आपकी जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर कुछ सीट चली जाती हैं 15%। सो 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट चली जाएंगी। तो फिर जो हमारे पास सीटें बच जाएंगी वो हमारे पास होंगी 1210 टोटल सीट बचेंगी यहाँ पे, जो अभी प्रेजेंट हैं अवेलेबल। जो अब बढ़ने की बात है वो हम लास्ट पे करेंगे। सो 1210 सीट में से आपकी जो है डिवाइड हो जाएंगी JNK UT की और लद्दाख UT की। तो JNK UT के अंदर आपकी रहेंगी 1163 जो JNK के पास रहेंगी। और अगर हम बात करें लद्दाख की तो 47 सीट्स जो है आपकी वो चले जाएंगे लद्दाख UT को। तो लद्दाख UT के अंदर भी यहाँ पे 50-50 डिवीज़न हो जाता है ST की और STL के अंदर। सो उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें अब डिफरेंट कैटेगरीज़ की कितनी सीट मैट्रिक्स रहेगी, तो ALC कैटेगरी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ALC के अंदर 4% रिजर्वेशन है। अगर कोई रिजर्वेशन के रूल चेंज नहीं होते तो अनटिल अभी तक जो रिजर्वेशन के रूल चल रहे हैं तो वो 4% रिजर्वेशन है, जो मोस्ट प्रोबेबली यही इस बार फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे 47 सीट्स बनती हैं ALC की। तो इसमें आपकी मेल और फीमेल की डिवाइड हो जाएंगी 24 और 23 सीट्स। मान लो ये मेल का है ये फीमेल का। जो लास्ट ईयर यहाँ पे जिसकी मतलब मान लो मेल की 23 थी, तो इस बार यहाँ पे 24 हो जाएंगी, एक्सचेंज होती हैं। सो उसके बाद अगर हम देखें EWS कैटेगरी का, तो EWS कैटेगरी के अंदर आपकी 10% रिजर्वेशन है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 117 सीट है आपकी। तो इसमें आपकी आ जाएंगी ऑलमोस्ट 58 और 59 सीट्स मेल और फीमेल की। सो नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें OBC, सो OBC के अंदर आपकी जो सीट है 8% रिजर्वेशन है। 8% रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आपकी सीटें बनती हैं 93, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो बन जाएंगी 47 और 46। सो नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें ओपन मेरिट, सो ओपन मेरिट की यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी जो सीटें बचती हैं आफ्टर ऑल कैटेगरीज यहाँ पे आपकी 465, और इसको अगर हम डिवाइड करें मेल और फीमेल में तो यहाँ पे 233 और 232 सीट्स बनेगी मेल और फीमेल की। सो उसके बाद अगर हम देखें RBA कैटेगरी का, रिजर्व्ड बैकवर्ड एरिया का, तो इसके अंदर आपकी 10% रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू अभी जो यहाँ पे रिजर्वेशन चल रही है। तो इसके अंदर 116 और यहाँ पे आपकी 58 और 58 सीट रहेंगी। उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी 8% रिजर्वेशन है। तो 8% के हिसाब से यहाँ पे 93 सीट्स हैं। इसको भी डिवाइड करेंगे अगर हम तो 59 और 58 सीट्स बचेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट ST1 और ST2 का,
तो ST1 और ST2 के अंदर 10% रिजर्वेशन है बोथ के अंदर। सो यहाँ पे आपकी जो ST1 के अंदर मेल और फीमेल को अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे 58 और 58 सीट रहने वाली हैं और सेम रहने वाली हैं ST2 की सीट्स। सो ये रहा सीट मैट्रिक्स, और सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो है अभी चल रहा है। सो मे बी यहाँ पे आपकी 50 सीट्स जो है इंक्रीज़ हो, और इस बार चांसेस हैं यहाँ पे GMC राजौरी के अंदर यहाँ पे प्रपोजल वगैरह गए हुए हैं ऑलरेडी NMC के में। सो हो सकता है यहाँ पे 50 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो, बट मे बी ना हो, इसका कोई पक्का पता नहीं है, बट हो सकती है। सो हम यहाँ पे देखते हैं अब नेक्स्ट जो आपका कट ऑफ है। सो फाइनली जो आपका कंपैरिजन करके जो हमने डिफरेंट एनालिसिस करके जो कट ऑफ बनाया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ALC का हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैटेगरी का। तो इसके अंदर जो मेल का कट ऑफ है 2025 के अंदर रहा था 393। तो 26 के अंदर एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 416 ±6। सो 410 से लेके 422 तक रह सकता है ये। उसके बाद अगर हम देखें फीमेल का कट ऑफ, तो यहाँ पे 2025 के अंदर था 377, और 26 के अंदर रहेगा आपका 399 ±6, मतलब 395 टू लेके 405 तक रहेगा। उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS का 312 रहा था 25 के अंदर, इस बार 330 के अराउंड रहेगा। उसके बाद फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपका कट ऑफ था 271 यहाँ पे 25 के अंदर, और 26 के अंदर 305 ±5 रह सकता है। सो OBC कैटेगरी की बात करें तो 25 के अंदर OBC मेल का कट ऑफ था 449, और 26 के अंदर आपका रीनीट जो है हुआ है, इसके अंदर 473 ±6 रह सकता है। और उसके बाद फीमेल की अगर हम बात करें OBC, तो यहाँ पे 383 था 25 के अंदर, और इस बार 405 रह सकता है। उसके बाद ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट का 25 के अंदर 516 रहा है, और 26 के अंदर यहाँ पे बात करें तो 540 के अराउंड रह सकता है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ 25 के अंदर था 495, और 26 के अंदर 516 और 510 टू 20 रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे RBA कैटेगरी का, तो RBA 25 के अंदर था 496, और 26 के अंदर है 520 ±6। एंड RBA फीमेल की अगर हम बात करें तो 449 था 25 के अंदर, और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहेगा आपका 470 टू 480। उसके बाद SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 25 के अंदर था 348, और यहाँ पे 26 के अंदर आपका कट ऑफ रहेगा ऑलमोस्ट 375 ±5। और SC फीमेल की अगर हम बात करें तो 382 कट ऑफ था, और यहाँ पे आपका 400 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रहेगा आपका SC का। सो ST1 की अगर हम बात करें, ST1 बॉयज़ का जो कट ऑफ है वो आपका 420 के अराउंड रहेगा, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 475 टू 480 के बीच में रहेगा। उसके बाद ST2 बॉयज़ की अगर हम बात करें तो 440 के अराउंड रहेगा कट ऑफ आपका। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ST2 फीमेल की कट ऑफ, तो यहाँ पे आपका 417 के अराउंड रहेगा ±5। ठीक है, ये था ओवरऑल जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे। और जो PWD वगैरह हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होते हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना बहुत ही टफ होता है, तो वो डिपेंड करता है कौन से स्टूडेंट कितने हैं, वो तो वहीं पे पता चलेगा। हॉरिजॉन्टल का तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बता ही दिया यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो सकता है। सो ऑलमोस्ट इतना ही कट ऑफ रहता है एवरी ईयर। यहाँ पे 5-7 साल का एक्सपीरियंस है हमें यहाँ पे, जो हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं डिफरेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, और जो भी कट ऑफ वगैरह के ऊपर आपको जो पिछले साल का कट ऑफ वगैरह है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर जो कॉलेज वाइज कट ऑफ है वो भी मिल जाएगा। आप चैनल की वीडियोज़ में सर्च करके चैनल को ओपन करके आप देख सकते हो, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।